श्री कृष्णाय वयम्। ॐ ब्रह्मानन्दं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं नित्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पुनः एक बार फिर सभी साधकों का, गुरु भक्तों का मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए आमंत्रण करता हूँ उषा बसीन जी को कि वो भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। उषा बसीन जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, प्यारे की तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, प्यारे की तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, तुमने शक्ल बनाई है सवान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, प्रभु आए हैं आज इस लिबास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। किसी तरह सूरदास, निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नशा था हरि के नाम का। किसी तरह सूरदास, निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नशा था हरि के नाम का।
नैन हुए जब बंद मिला तब वो आनंद, नजर आया है नजारा घनश्याम का। नैन हुए जब बंद मिला तब वो आनंद, नजर आया है नजारा घनश्याम का। हर जगह वो समाया, सारे जग को लखाया। हर जगह वो समाया, सारे जग को लखाया। आई आंख में है रोशनी ज्ञान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। गुरु नानक कबीर नैन जिनके नजीर, पत्ते पत्ते में है देखा निराकार को। गुरु नानक कबीर नैन जिनके नजीर, पत्ते पत्ते में है देखा निराकार को। नजदीक और दूर वही हाजिर हजूर, ये सार समझाया संसार को। नजदीक और दूर वही हाजिर हजूर, ये सार समझाया संसार को। आओ आओ मेरे प्यारे, खुले भाग्य हमारे, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। देखी झूम झूम झलकियां जहान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। देखी झूम झूम झलकियां जहान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। बहुत ही सुंदर भजन बहन। सचमुच एक पहरा जब मैंने सुना, बार बार ये प्रश्न, बहुत बार ये भजन सुना होगा, और इस बार जब ये सुना तो एक विशेष पकड़ में आई एक बात। जब आंख हुई बंद और झूम झूम देखी जो है नजारा भगवान का, ये कौन सी आंखें बंद हो गई तो कौन सी अपने आप खुल गई। क्योंकि लौकिक जगत के आकर्षणों से जब हमारी आंखें बंद हो गई, हमने आंखें बंद की, तो लौकिक जगत के जितने आकर्षण थे वो सब खत्म हो गए, और अलौकिक दृष्टि जो है हमारी, अलौकिक आंख, जो तीसरी आंख गुरुदेव भगवान कहते हैं, वो खुल गई। और फिर झूम झूम देखी झांकियां भगवान की। तो बहुत ही सुंदर शब्दावली थी। ये भजन तो बहुत बार सुना, पर सचमुच ये कौन सी आंखें हैं जो बंद होती हैं और कौन सी फिर अपने आप खुल जाती है। वो जो खुल जाती है फिर उसे, उसको परमात्मा की झांकी के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, न दिखता है, वो देखना भी नहीं चाहता। वो जो अंदर 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 नाम का जो रस है, जो रसायन है, नाम का रसायन है, उसे वो पीकर अपने आप में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे लौकिक जगत के कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आंख ने पहचान की। ये नूर वाली आंख कौन बनाएगा, ये नूर वाली आंख कैसे बनती है। बस यही हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए। यही देखें कि नूर वाली आंख बनाने वाले जो हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, गुरुदेव भगवान हैं, वो नूर वाली आंख ही बनाते हैं, जिससे जो है झूम झूम कर जो है झांकियां भगवान की दिखती हैं। इसी के साथ अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कुलदीप भाई से कि आज के कार्यक्रम का, आज के प्रवचन को हमें सुनवाए। कुलदीप जी। हाँ स्वामी जी, आगे कार्यक्रम शुरू किया जाए।
हाँ स्वामी जी, मेरी आवाज नहीं सुन रहे? पहले से ही आपको जो है मैं हाँ हाँ, मैंने सुना नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले से ही आपको कोई, निवेदन कर चुका हूँ कि आप कार्यक्रम का हाँ हाँ बुला। बिल्कुल, जब तक मैं क्या आपका आदेश होते फिर तभी शुरू। जी आदेश नहीं, ये तो ये है कि हम्म। प्रार्थना। हाँ जी, आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 17 भाग 3। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को कुछ होना नहीं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी अलिप्त रहता है, वो अमन रहता है, कोई महत्व नहीं है, अंदर से उसे लगता ही नहीं कुछ हो गया। हाँ, सफलता मिली, लोगों का भला हुआ, भगवान कृष्ण से लोगों का भला हुआ, भगवान कृष्ण का भी थोड़ा तो हुआ ही होगा। क्यों? तुम अंदाज बताओ, मेरे को तो अकल है नहीं। भगवान ने जगत का भला भगवान से हुआ, भगवान का भी कुछ भला हो गया होगा, कुछ बिगड़ा होगा, सुधर गया होगा। अपनी सुधारने आए थे ना, बड़ा कहलाने आए थे, अवतार कहलाने आए थे। अवतार भी अवतार होने के लिए लिया था क्या? अवतार भी तुम्हारे काम करने के लिए लिया, अवतार भी उनका अपने लिए नहीं हुआ। अपन तो कुछ भी करें अपने लिए, जिस दिन अपने लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, उस दिन समझो गीता हमारी समझ में आ गई। अब आप फिर आंख बंद करो, शुरू कराऊं पापड़ बेलू थोड़े। आंख बंद करिए और कल की तरह एक थोड़ी सी प्रैक्टिस। हाँ देखो, मेरे को तो गला वाला ठीक है ही नहीं। मैं दायां बंद करता हूं, बाएं से निकालता हूं, बायां बंद करता हूं, दाएं से निकालता हूं। आंख बंद करके कपड़े का सहारा लेकर बाएं से श्वास लो और फेंको, लो और फेंको। बाएं से ही लेकर बाएं से ही फेंको, दाएं से लेकर दाएं से फेंको। यद्यपि अच्छी विधि है, बाएं से लेना, दाएं से फेंकना, दाएं से लेना, लेकिन प्रैक्टिस काल में एक स्वर से करें। कुछ देर एक से, फिर कुछ देर दूसरे से, जोर जोर से करें, पसीना आ जाए। मैं तो इतनी देर बोला, तुम तो बैठे ही रहे, अब तुम पहलवानी करो होश से, अंदर ध्यान पूरा। तेज फेंको, तेज फेंको, भीतर का मसाला बाहर निकल जाए। डरो मत, यदि डरोगे तो सच्ची श्वास नहीं लोगे, शर्माओगे। प्रयोग काल में बेशर्म हो जाना चाहिए। शर्म छोड़े बिना सृष्टि नहीं चलेगी, ब्रह्म भी नहीं मिलेगा। दाएं बाएं, दाएं बाएं, थोड़ी देर बाएं से, थोड़ी देर दाएं से। हाँ, अब रुक जाएं, 1-2 सेकंड श्वास न लें, 1-2 सेकंड, 4 सेकंड, फिर नॉर्मल श्वास लेना। अभी थोड़ा सा रोक के देखो, बिल्कुल रोक के देखो, भाव समझो। थोड़ी देर, कुछ सेकंड श्वास की जरूरत नहीं है, सचमुच आवश्यकता ही नहीं, जैसे भूख ही नहीं है, जैसे भोजन की, पानी की जरूरत होती है, श्वास की भी होती है। श्वास की जरूरतें कम हो गई। अब दोनों से फेंको, शुरू करो दोनों से। अब उंगली मत लगाओ, खुला, तेज 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 तेज। भीतर का सब दारो मदार बाहर, दिमाग के ख्याल भी बाहर, दिमाग भी बाहर, अंदर रह जाए चेतन, कॉन्शियसनेस, चेतना, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जरा, और जरा,
अब रुक जाएं, थोड़ी देर श्वास न लें। जब जरूरत पड़े तब मेरे से न पूछना, धीरे धीरे ले लेना, छोड़ देना, ले लेना। अब भस्त्रिका नहीं, या तो श्वास बिल्कुल न लो या आराम से जब जरूरत हो ले लिया, बिना संकोच के। जैसी जरूरत तैसी श्वास ले ली, जैसी जरूरत छोड़ दी। भीतर तुम सजग रहो, अंदर जागो, तुम्हारा मन क्या चाहता है। श्वास छोड़ना छोड़ दो, श्वास लेना ले लो। अब श्वास अपने मन से नहीं, तुम्हारे मन से चले। जब तुम्हारा दिल करे, अंदर से जरूरत लगे, जैसे भूख लगे तब खाओ। भरसरी के साथ बड़ी विचित्र कहानियां जुड़ी हैं, पर चलो अभी समय नहीं है। जब तुमको श्वास लेने की अंदर से आवश्यकता लगे तब लेना, तब छोड़ना। अच्छा, अब छूट है। 5-7 श्वासें धीरे धीरे लंबी लीजिए और लंबी छोड़िए। गिनती नहीं करो, 5-7 श्वासें। जैसे पानी कितना पीते हो, छूट है, पर 1 गिलास 2 गिलास, इकट्ठे कोई 1 गगरा थोड़ा पीते हो। इसी तरह से खाने की छूट है, पर कितना खाते हो। इसी तरह से छूट है, पर श्वास 2-4 लंबी लीजिए, छोड़िए और फिर 2-3 सेकंड आराम करिए। चाहे लेकर आराम करो, चाहे छोड़ के करो, बहुत अच्छे। 2-4 श्वासें लो, छोड़ो, और आखिरी बार या तो ले लो, रुक जाओ, या छोड़ के रुक जाओ। खूब लंबी श्वासें, 4-6 श्वासें इसलिए लो कि कुछ देर श्वास की जरूरत न पड़े। एक बार खा लेने के बाद 2-4 घंटे 5 घंटे भूख नहीं लगती। इसी तरह से 4 से 10 श्वासें लोगे, फिर तुमको 5-10 सेकंड श्वास रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से बैठो, श्वास भी न लो, होश में रहो, होश में। और ये होश रहे कि अभी श्वास की जरूरत नहीं है, अभी नहीं है। जरूरत है ले लो, जरूरत है छोड़ दो। कोई चाहे भीतर रोके चाहे बाहर, लेते रहो, छोड़ते रहो, लंबी श्वास लो, लंबी छोड़ो और एकदम रुक जाओ। दोनों तरह की विधि है, अंदर श्वास लेकर रुक जाएं, चाहे बाहर निकाल के रुक जाएं। चाहे 2 तरह के, कुछ देर अंदर रुकने की प्रैक्टिस करें, कुछ देर बाहर निकाल कर रुकें। बहुत अच्छे। एक विधि है ध्यान की, तुम चैतन्य हो, अब धीरे धीरे पूरे शरीर के प्रति जाग गए। श्वास की जरूरत है या नहीं है, जाग गए। अब आप सहज छोड़ दो, आंखें बंद रखो, श्वास को सहज छोड़ दो। जरूरत पर आ जाने दो, जाने दो। अब न लंबी करो, न छोटी करो, न रोको। जब आवे आ जाने दो, तैयार रहो। खिलाड़ी जैसे मैच में तैयार रहता है, तुम अंदर सजग रहो। जब श्वास की जरूरत तुम्हें मालूम पड़े, आ जाने दो, चली जाने दो। स्वभाव से आने दो, स्वभाव से जाने दो, पर तुम्हें अच्छा लगे। श्वास तुम्हारे अच्छा लगने के लिए चल रही है। जैसे अच्छा लगने को खाते हो, अच्छा लगने को पीते हो, अच्छा लगने में लेटते हो, अच्छा लगने में सोते हो, अच्छा लगने में बैठते हो, अच्छा लगने में पैर बदलते हो। आज मुख्य रूप से श्वास के साथ साधना। अच्छा लगे श्वास आने दो, अच्छा लगे जाने दो। रुकने को मन करे रुक जाओ, प्रयत्न न करो, प्रयत्न शिथिल हो जाए। प्रयत्न सबसे बड़ा श्वास से जुड़ा है। शरीर के प्रयत्न नहीं, इंद्रियों के प्रयत्न नहीं,
केवल श्वास और मन। तुम्हारा मन कब श्वास लेने के उत्सुक है, तुम मन को जानो। तुम्हें इच्छा हुई श्वास लेने की, आ जाने दो। तुम्हारी इच्छा हुई श्वास निकालने की, निकल जाने दो। श्वास आके रुकने का मन करता है, रुक जाने दो। किसी में देरी न करो, जबरदस्ती न करो। बलात्कार नहीं, जबरदस्ती नहीं। यद्यपि हठ का कुछ लोग अर्थ करते हैं जबरदस्ती, पर आज राजयोग, सहज योग, सरल योग, सुखद योग, मन को अच्छा लगे उतनी श्वास आने दो, सहज आने दो, सहज जाने दो। मन हो तो रुको, नहीं मत रुको। मन करे तो श्वास को रुक जाने दो। तुम्हारा महत्व है, श्वास का नहीं। मन और श्वास का घनिष्ठ संबंध है। तुम्हारे अनुसार श्वास चले या श्वास के अनुसार तुम चलो, दो। या तो श्वास के अनुसार मन या मन के अनुसार श्वास, या कभी श्वास के अनुसार मन, कभी मन के अनुसार श्वास। श्वास और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ध्यान का मन का बड़ा गहरा संबंध है। ध्यान से श्वास लो, ध्यान से छोड़ो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब अच्छा लगे, भाई पानी पीते हो, आपने पी के देखा अच्छा लगा, भूख लगी खाना अच्छा लगा, श्वास की जरूरत लगेगी तो लेना अच्छा लगेगा, निकलने की जरूरत पड़ेगी तो निकालना अच्छा लगेगा, आराम की जरूरत पड़ेगी तो श्वास को रुकना अच्छा लगेगा। बिचारी सदा से चलती रही है। श्वास के चलने में मन को अच्छा लगता है, मन के अच्छे लगने से श्वास चलती है। मन और श्वास संप्रक्त पति पत्नी की तरह जुड़वा है। अब तुम विवेक पूर्वक श्वास और मन का संबंध एक कर दो। धीरे धीरे अब अमन हो जाओ। अब जैसा रहे ठीक, मन भी रहे, मन अमन। अभी मन सुख लेता है, मन सुखदास। अब अमन सुख, जैसे बिना मन के हमें चैन है। मन ने बहुत नचाया है, बहुत दौड़ाया है। मन को भी आराम मिले अमन होने में। संसार के लिए मन चाहिए, आत्मा के लिए अमन चाहिए, मन नहीं चाहिए। साक्षी के लिए मन नहीं चाहिए। चैतन्य, अब हम चेतन हैं। अब हम मन नहीं, न जहां मन, न जहां कोई कल्पना है, न कोई इच्छा। विश्राम है ध्यान, होश पूर्वक विश्राम ध्यान है, सजगता ध्यान है, अमन ध्यान है, सहजता ध्यान है, निष्क्रियता ध्यान है, और सब कुछ होने में असंगता ध्यान है। असंगता, अलेपता, प्रसन्नता ध्यान है। देखो, होश पूर्वक प्रसन्नता ध्यान, मन रहित प्रसन्नता ध्यान, सहज क्रियाएं, होश पूर्वक ध्यान, अलिप्तता, असंगता, प्रसन्नता ध्यान। मुझे किसी की इच्छा नहीं, चाह रहित सजगता ध्यान। बहुत अच्छे। अब प्रयत्न रहित ध्यान, इच्छा रहित, प्रयत्न रहित। प्रयत्न भी नहीं और प्रयत्न की इच्छा भी नहीं। नींद ही एक ऐसी है जिसमें न कुछ चाहिए न कोई प्रयत्न है। इस समय भी कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। यद्यपि कई लोगों को इस अवस्था में आने में समय लगेगा, पर बिना इच्छा के, बिना प्रयत्न के। दो तरीके, ये भी नहीं इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। जैसे सोने वाला नींद न खुल जाए ये नहीं डरता, सोचता ही नहीं कि नींद न खुल जाए। ऐसे ही मन
फिर ना आ जाए, इच्छा फिर ना हो जाए, हो जाए। पर 1 सेकंड को बिना इच्छा के हो गए, 1 सेकंड को अचाह हो गए, 1 सेकंड को निर्द्वंद हो गए, फिर द्वंद आ गए, फिर इच्छा आ गई, फिर क्रिया आ गई, फिर प्रयत्न आ गया। आदत पड़ी है ना। पर 1 सेकंड प्रयत्न रहित हो गए। 1 सेकंड कुछ इच्छा ही नहीं, प्रयत्न क्या करें। 1 सेकंड इच्छा रहित हो गए, इच्छा ही कोई नहीं। ध्यान की भी नहीं, समाधि की भी नहीं, क्योंकि समाधि की इच्छा भी समाधि में बाधा है। भगवान मिल जाए ये भी भगवान के पाने में बाधा है। आनंद नहीं आया, उजेला नहीं हुआ, ये भी इच्छा है। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कुछ भी हो, मैं आनंद में हूँ, शांत हूँ, सजग हूँ, और मैं ही मैं को जान रहा हूँ। मैं और को भी जानता हूँ, कभी कभी और भी मुझे जानने में आते हैं। पर 1 सेकंड ऐसा हुआ जब मैं था और मैं को मैं ही जान रहा था, कोई और नहीं। मैं को और कौन जानेगा। मैं को वहां जानने वाला और कौन। सबको जानने वाला मैं था, मुझे जानने वाला कौन। मैं ही मैं, चैतन्य ही चैतन्य, साक्षी ही साक्षी, और कोई साक्षी नहीं, और कोई आत्मा नहीं। मैं ही आत्मा, मैं ही चेतन, मैं ही साक्षी, मैं ही आनंद, मैं ही सत्य, मैं ही चेतन। और सब जो प्रतीत हुए मेरे सपने थे, कभी हैं कभी नहीं है। मैं सबका आधार, सर्वाधिष्ठान। बहुत अच्छे। अब धीरज से सहज भाव में रहें। एक नाम संकीर्तन करते हुए ध्यान से छुट्टी लेंगे। नाम संकीर्तन 2-4 मिनट का, और सहज छुट्टे, और सहज शांत, सहज निष्क्रिय, सहज विश्राम। जैसे तुम सुन भी नहीं रहे, सुनाई दे रहा, तुम कर भी नहीं रहे, हो रहा है, श्वास चल रही है, मन जा रहा है। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं, पाने की इच्छा नहीं, सहज है। फिर भी एक हल्का सा स्मरण है, चैतन्य साक्षी।
जाता है। इसी तरह ध्यान में गया व्यक्ति किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या आवश्यकता के लिए बाहर आ जाता है। कई बार शरीर हमको बाहर आने को मजबूर करता है। कभी मन के अंदर संकल्प वहां जाना है, देर हो जाएगी, तो उसके कारण बाहर आना पड़ता है। कभी ध्यान न लगने के कारण भी हम बाहर रहते हैं, पर ध्यान लगने वाला व्यक्ति भी कुछ देर के बाद उसको स्मृतियां आती हैं, बाहर की आवश्यकताएं उसे बाहर ले आती हैं। पर एक बार वहां तक पहुंच जाना ये भी अपने आप में बड़ी सफलता है। भगवान करें उस सत्य में सेकंड भर को भी तुम चले जाओ, जिससे तुम देख लो कि वहां की स्थिति क्या है। जैसा कि कबीर साहब कहते हैं और भी संत कहते हैं कि वहां पर कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, विकार नहीं है। उस अवस्था को एक बार देखना, जब जरूरत हो फिर जाना, क्योंकि शरीर हमारा इतना सक्षम नहीं है कि देर तक बैठ सकें। मन के अभी संस्कार बहुत बहिरंग हैं, वो बाधा डालते हैं। इसलिए धीरे धीरे आप आगे जाएंगे। समय हो गया है, धीरे से छोड़ेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मेरी आवाज पहुंच रही है कुलदीप जी? हेलो हेलो। जी पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। गुरुदेव भगवान ने आज क्रियात्मक ध्यान से हाँ जी, पहुंच रही है जी। क्रियात्मक ध्यान कराया, सांसों के माध्यम से, फिर सांसों पर ध्यान लगाया, दरवाजा तो बंद कर दिया कर बेटा, सांसों से मेरा भी दरवाजा तो खुला ही हाँ जी, छोड़ना। वर्षा सूजी म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। सुरेश जी आप भी 1 मिनट अकबर ये म्यूट कर रहे हो सबको। हाँ जी, हो गए। हाँ, गुरुदेव भगवान ने आज पहले क्रियात्मक ध्यान से शुरू किया, ताकि शरीर में जो जितनी भी आलस्य प्रमाद है वो निकल जाए। फिर सांसों के पर ध्यान को लाकर ध्यान किया, मन को एकाग्र करने का तरीका बनाया। फिर मन को भी अमन करके साक्षी ध्यान की जो परिकल्पना गुरुदेव भगवान ने बताई, वो एक प्रैक्टिकल चीज है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक क्षण भी अगर हम उस साक्षी ध्यान की परिकल्पना में स्थित हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ गुरुदेव भगवान तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जो है सदा ले, वो ब्रह्म ज्ञानी को जो है वो कहीं भी लिप्त नहीं होता, जैसे जल में कमल दे, इस तरह से ब्रह्म ज्ञानी बाहर भीतर एक हो जानो, इस सिद्धांत पर निकलो। और भगवान ने भी कहा कि भगवान किसी हेतु से नहीं आते, वो कल्याण की दृष्टि से आते हैं। जब हमारा भी अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, तो निश्चित रूप से फिर हम पर के लिए जीवन होता है। जैसे हमारे गुरुदेव का जीवन पर के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हो गए। तो इसी तरह ध्यान के माध्यम से इस तथ्य और सत्य को अन्वेषित करने का एक ध्यान साधना ही एक बहुत बड़ा विकल्प है। हम अगर ध्यान साधना के माध्यम से अपने उस साक्षी ध्यान तक जाएं, तो साक्षी का भाव आते ही निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञान की जो अवस्था है उसकी ओर हमारे कदम चलते हैं। तो अब मैं कुलदीप जी से प्रार्थना करूंगा, कुलदीप जी आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति और आप अपने जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। कुलदीप जी। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले सतगुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने सभी साधकों को मैं नमन करता हूँ। अभिनंदन है आप सबका। और मैं ऐसा प्रवचन, ये प्रवचन एक पूरा साधना का प्रवचन है, ध्यान का प्रवचन है। मुश्किल ही होगी, जब भी मैंने जिसको भेजा तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता, कहते ये तो ध्यान है, हम क्या कहेंगे इसमें। बोला चलो तो मैं ही कर देता हूँ इसको। हो सकता है कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ना कर पाऊँ, जैसा इसको मुझे उम्मीद है कुछ कमियां रह जाएंगी, तो हमारे स्वामी जी, स्वामी अनंत स्वरूप जी इसको जरूर पूरा करेंगे। अब मैं शुरू करूंगा। गुरु भगवान ने सबसे पहले ये बताया
भगवान कृष्ण का बताया था, वो थोड़ा सा एक एक दो लाइनें हैं, चलो वो भी मैं कहना उचित समझूंगा कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार लिया, ये दुनिया की खातिर, ये हम लोगों की खातिर, हमारा उद्धार किया। जो कर्म किए उन्होंने, जो भी कर्म किए उन्होंने, वो दूसरों के लिए, जगत के लिए। तो हम लोगों को ये उन्होंने प्रेरणा दी है कि हमारे भी जो कर्म हैं इस जगत के लिए होने चाहिए। जो हमें शरीर मिला है, जगत से मिला है। जो जगत से शरीर मिला है उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, अधिकार जगत का है, अधिकार संसार का है। हम दूसरों के लिए उपयोगी हों, दूसरों के लिए सहायता करें, दूसरों के जो भी कर सकते हैं हम करें, अच्छे से अच्छे कर्म करें। और जो अपने लिए कर्म करते हैं वो कोई खास बात नहीं है। और कहते हैं, मैंने ना एक मिनट म्यूट कर दो जी मैं। हाँ, म्यूट हो गया। मेरे को मुश्किल लगती है व्यक्ति देने में, एक्चुअली कोई उसको जो है ना कंट्रोल करने वाला अभी दूसरा नहीं है, अभी आज जो है ना अभी का भी नहीं है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अभी कहते हैं कि जिस दिन अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, समझ लेना कि हमें गीता का पूरा ज्ञान हो गया। अभी आज का जो ध्यान का है, ध्यान योग का है, उसके लिए थोड़ा सा मैं कहने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम जाने कि योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है जुड़ना। जैसे दो प्लस दो का योग दो से होता तो चार होते हैं। इस तरह अभी इसका व्याख्या आगे जाकर करते हैं। जो हमारी कि जो योग का मतलब है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी मांग है, जो हमें चाहिए, उसका मिल जाना योग है। योग दो किस्म के होते हैं। एक तो आजकल अभी तक लोग योग को यही समझते हैं कि ये ये शारीरिक क्रियाएं करते हैं, योग के कई आसन के अपना डिफरेंट आसनों से करते हैं, जैसे योग गुरु रामदेव जी करवाते हैं, योग लोग उसी को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने भी क्लियर किया है। जैसे एक है शारीरिक योग, जो योग हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी करके जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखे और कमियों को दूर करे, और ऐसे योग को हम शारीरिक योग कहते हैं। और जो योग हमारी इंद्रियां, मन, चित्त पर कंट्रोल करके हमें हमारी चेतन शक्ति आत्मा से मिला दे, वो आध्यात्मिक योग है। अभी हम ये कहते हैं, ये सारी सृष्टि एक ऊर्जा है जो ब्रह्म की रचना है और ब्रह्म का ही रूप है। अगर हम देखें कि जो श्वास हम छोड़ रहे हैं, पौधे उसे ले रहे हैं, पौधे जो हवा छोड़ रहे हैं उसे हम अपने अंदर ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे फेफड़ों का आधा भाग बाहर वृक्षों पर लटका रहा है। और ये सच बात है कि अगर आज वृक्ष ना हो तो हम एक पल भी जी नहीं सकते, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से। कि श्वासों की पूरी प्रक्रिया यहाँ नहीं हो रही, ये वहां से हो रही है। ये भगवान का, प्रभु की देन है कि उन्होंने हमारे जीवन को रक्षा करने के लिए क्या क्या साधन कर रखे हैं। हमारे जीवन को निभाने के लिए 99% काम भगवान खुद कर रहे हैं। हम सिर्फ 1% काम करके अपने को महान कह देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी हम सिर्फ अपने शरीर को जानने के लिए
अभी हम अपने सिर्फ शरीर को जानते हैं। फिलहाल हम सिर्फ अपने शरीर को ही समाहित कर पा रहे हैं। अगर ये समाहित करने की क्षमता को शरीर से परे ले जाया जाए तो अचानक आप यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को अपने रूप में अनुभव कर सकेंगे। अगर आप ऐसा कर सकें तो इसे कहेंगे ध्यान योग। ये है ध्यान योग। अभी थोड़ी सी आप शायद ये कह रहे होंगे, आप मन में सोच रहे होंगे गुरु भगवान ने तो ये बातें नहीं कही हैं आज के प्रवचन में, लेकिन ये कहाँ से आ रही है। लेकिन उसकी भूमिका है, तो बताना चाहिए, क्योंकि आज के प्रवचन में जो गुरु भगवान के जितने भी प्रवचन होते हैं, इसको कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन क्या होती है? जो गुरु भगवान के सानिध्य में होती है। गुरु भगवान करवाते हैं तो करनी चाहिए उनके सामने बैठ के। हाँ, उसके सामने बैठ के हमने करी हैं, तो उसके बाद में वो कैसेट लगा के वो उनके रिकॉर्डेड मैसेजेस लगा के उसके बाद हम उसको करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अभी भी जैसे हम उस एक ध्यान की व्याख्या करते हैं कि ध्यान ऐसे ऐसे होता है, गुरु भगवान ने ये कहा आंख बंद करो, ये करो, वो करो, सीधी हो जाओ, श्वास अंदर लो बाहर लो, ये करने का, ये कहने से क्या है, ना तो हमें याद रह सकता है, ना याद रखने का कोई फायदा है। क्योंकि ऐसी जो भी क्रियाएं हैं ये करनी चाहिए। अगर गुरुदेव सामने नहीं है तो गुरुदेव के जो रिकॉर्डेड ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, उनको लगा के करना चाहिए। क्योंकि जो उनकी वाणी में दम है वही वाणी अगर मैं कह दूंगा तो उसमें दम नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति गुरु भगवान की वाणी करने में वो उस तरह कहने में सक्षम नहीं है। क्यों? और कहेगा भी तो उसकी वाणी में वो औरा नहीं होगा जो भगवान गुरु भगवान की वाणी में होगा। आप कहते हैं हम ध्यान में ध्यान की गहराई में कैसे जाएं? अब सदगुरु भगवान समझाते हैं, ये सदगुरु भगवान की वाणी ही मैं बता रहा हूं, जो कि अभी के आज के प्रवचन में नहीं है, पहले के प्रवचनों में है। कहते ध्यान क्या है? दृश्यों में ध्यान लगाना। ध्यान 3 प्रकार से लगाते हैं। होता है दृश्यों में ध्यान लगता है। ये उस ध्यान की बात, साधना की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान कहाँ कहाँ लगता है? दृश्यों में ध्यान, नाम में मन लगाना, या शरीर क्रियाओं में ध्यान लगाना। अब गुरु जी कहते हैं रूप दृश्य है। अब रूप की बात आ रही है। रूप दृश्य है, नेत्र दृष्टा है। नेत्र दृश्य है, मन दृष्टा है। मन दृश्य है, साक्षी दृष्टा है। कौन? साक्षी दृष्टा है मन का। मन दृश्य है और साक्षी दृष्टा है मन का। ये पहली पद्धति है। रूप से नेत्र में आया, नेत्र से मन में आना, मन से मन के साक्षी में आना। और दूसरा तरीका है ध्वनि का, आवाज का। और बाहर की ध्वनि को सुनना, कान के प्रति होश में रहना। कान के धर्म मन में महसूस होते हैं। कान जो आवाज आती है बाहर से, उसको किसने सुना? कान ने। उसके धर्म कहाँ गए? उसको किसने सुना? उसको कहाँ से उसको शक्ति मिली? मन से। मन के धर्म साक्षी से मालूम होते हैं। ओके, अल्टीमेटली हम कहीं भी जाएं, हमें गाड़ी किधर से भी जाए, राइट से जाए या लेफ्ट से जाए, अल्टीमेटली पहुंचना हमने साक्षी पे है। अभी हमने ये है ये अभी हम गुरु भगवान ने जो आज करवाया है उसके ऊपर चलेंगे। चाहे पहले ये थोड़ा क्लियर कर दें, चाहे रूप के सहारे जाएं, चाहे ध्वनि के सहारे जाएं, पहुंचेंगे साक्षी तक। किसी भी रास्ते से चले, दृश्य
छूटते चले जाएंगे, इंद्रियों पर आ जाएंगे। दृश्य, हमने दृश्य देखा, बहुत सुंदर, कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, कोई सीन है, उसको देखा, तो उसको छोड़ के उसके बाद कहाँ आगे? वो देखा किसने? आंखों ने। और वो आंखें क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों पे आया, इंद्रियों से आने के बाद इंद्रियां छूट गई, वो मन पर आ गया, और फिर मन छूट जाएगा तो साक्षी पर आ जाएगा। कहते श्रद्धा पूर्वक हम अभ्यास करें तो कई अद्भुत अनुभव भी होते हैं। ये जैसे रोशनी दिखाई देना, नाद का सुनना, सुगंधी आना, अपने इष्ट के या गुरु के दर्शन होना। अक्सर ये सुनने में आता है कि ध्यान में मन नहीं लगता। ज्यादातर लोग कहते हैं मन नहीं लगता। इसके भी नियम हैं जो ध्यान में सहायक होते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना। अब जो आदमी उठेगा सुबह 10 बजे, 12 बजे ना ब्रेकफास्ट करेगा तो 3 बजे रोटी खाएगा, उसका क्या, उसका कोई महत्व नहीं है। ये कहे कि मैं मन लगा लूं तो लगने वाला नहीं है। नहा धोकर सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर पूजा पाठ करना, सूर्य जल देना, शरीर को स्वस्थ रखना, सात्विक आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक आहार, आपको पता होगा, आहार भी 3 किस्म के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक आहार सिंपल फूड, और राजस जो खट्टे मिठे ये वो होते हैं, वो खा लिए, जो मुंह को अच्छे लगे। रसगुल्ला जितना खाता है खाते जाए, जितना मजा आता है वो है, चाहे डॉक्टर मने न किया हो। और वो दूसरे होते हैं तामस। तामस क्या है? तामस वो फूड होते हैं जैसे सड़ा हुआ खाना, बासी खाना, ये इस तरह के खाने लेना, वो तामस खाने होते हैं। जो तामस प्रवृत्ति के लोग हैं वो कभी भी ध्यान विद्या नहीं सीख सकते, कभी नहीं जा सकते। इस तरह सात्विक विचार हैं, विचार भी सात्विक होने चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरों को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, और कोई सड़क पे खड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी सहायता करने के लिए तत्काल आप नहीं जाते, आप कहते पड़ा तो पड़ा रहने दो। तो वो सात्विक विचार नहीं है। जिसके सात्विक विचार नहीं है, सात्विक आहार नहीं है, सात्विक कर्म नहीं है, वो कभी भी ध्यान में नहीं आ सकता। उसके लिए ये चीजें उसको करनी ही होंगी। फिर ये है जो मैं बोल रहा हूं, अभी मैं कह रहा था गुरुदेव के पहले प्रवचन का, पुराने प्रवचन का। आज के प्रवचन में गुरु भगवान ने सबसे पहले श्वास द्वारा ध्यान को एकाग्र करना सिखाया, जो इस प्रकार है कि दोनों नोस्ट्रल से, दोनों ओर से श्वास लेना, दोनों ओर से नहीं, एक ओर से। दाएं से पहले क्या है कि दाएं से सांस लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, तेज तेज। फिर बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, बाएं छोड़ा, ये भी तेज तेज। उसके पश्चात दोनों ओर से लेने की क्रिया है। दोनों ओर से श्वास अंदर, दोनों ओर से बाहर, दोनों ओर से अंदर, दोनों ओर से बाहर। लेकिन जो पुराने साधक हैं उनको ये क्रिया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इससे अच्छा साधन है, इससे अच्छा तरीका है, वो नीचे बताया गया है। क्योंकि ये जो तरीका भी बताया है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, नए साधकों के लिए है। और जो अच्छी विधि जो है वो ये है, जैसे मैं फिर से कह रहा हूं कि जो रोज साधन करते हैं, जो करते हैं, उनको ये साधन करने की जरूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट करना है
कि दाएं से सांस लेना, बाएं से फेंकना, दाएं से लेना, बाएं से फेंकना, फिर बाएं से लेना, दाएं से फेंकना। और कभी कभी श्वास को रोकें, 5-6 बार, 7 बार, 8 बार लेने के बाद एक बार शैक्षिक क्षमता के अनुमति ये रोकें और ये क्रिया 3-4 बार करें। श्वास विधि की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें, ये भी साधना में आता है। ये मत कहना कि गुरुजी ने लेगा आज कहा हुआ नहीं है। ये श्वास विधि का ये मेन तरीका है, क्योंकि गुरुजी की बड़े शॉर्ट में कहते हैं काफी चीजें, उनमें से हमें अपनानी होती हैं। ये होती है श्वास विधि की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि श्वास दोनों नोस्ट्रल से आ रहा है, दोनों ओर से आना। अक्सर श्वास एक ओर से आता है, एक ओर से नहीं आता। उसके लिए क्या तरीका है? जैसे हमने देखा ऐसे करके, अभी मेरे लेफ्ट साइड से नहीं आ रहा, राइट साइड से आ रहा, तो उसका क्या तरीका है? इसको हम वो श्वास विधि जो ऊपर गुरु भगवान ने बताई है, एक ओर से लेना, दूसरी ओर से छोड़ना, ये जो बताई है ये करनी है। इसको 5-10 बार करेंगे तो श्वास दोनों ओर से आना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं है, वो पूजा पद्धति कर रहे हैं, घर में हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो भी ऐसा करना चाहिए। और अब यह श्वास द्वारा अपना बाहरी जगत से हटाकर अपने को बाहरी जगत से हटाकर मन पर केंद्रित करने के लिए ध्यान लगातार श्वास पर केंद्रित रखें। श्वास कब आ रही है, क्या जा रही है, अच्छा लगे कि श्वास मेरे अंदर ऊपर से लेके नीचे तक मूलाधार तक जा रही है, मूलाधार से वापस आ रही है, ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। श्वास के अंदर आने को और बाहर निकलने को एंजॉय करें। अपने मन को इस स्थिति में ले जाएं जैसे आप हरे भरे फूलों के बगीचे में बैठे हैं और सुगंधित फूलों की खुशबू का आनंद ले रहे हैं। अब 5-6 बार, लास्ट में कहा 5-6 बार लंबी सांसें लें और छोड़ दें। उसके बाद ये हम आगे सहयोग पे, लास्ट में आ गया सहयोग। सहयोग का अर्थ क्या है? सब मिलकर, साथ मिलकर काम करना, सहयोग से काम करना, सहायक होने का की अवस्था में होना, सहाय की अवस्था में। ध्यान में उतरने का कोई नहीं। इस यहाँ पे अब राजयोग क्या है? ये सब योगों का राजा है। इसमें आने के बाद इसमें उतरने के लिए कोई नियम नहीं है। अभी क्या नियम है इसमें? अभी कुछ देर के लिए ध्यान में बैठा हूं, नियम में मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। जब श्वास की जरूरत पड़े आने दो, जब श्वास की जरूरत पड़े जाने दो। स्वभाव से ही श्वास को आने दो, स्वभाव से ही श्वास को जाने दो। मुख्य रूप से श्वास से साधना है। मुख से श्वास आए तो आने दो, श्वास जाए तो जाने दो। कोई रुकावट नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, अपनी ओर से आगे क्या है? चाहे श्वास के अनुसार मन या मन के अनुसार श्वास चलने दो। अब एंजॉय करो इसको। ध्यान में श्वास और ध्यान में श्वास और मन का बड़ा गहरा संबंध है। मन और श्वास पति पत्नी की तरह हैं। अभी धीरे धीरे कहते जब ये भी क्रिया हो जाती है, धीरे धीरे अमन हो जाए ये। और अब मन को छोड़कर हम साक्षी पर आ गए हैं। हम ये साक्षी पर आ गए हैं, मैं के हम चेतन पर आ गए हैं। अब हम चेतन हैं।
ना कोई कल्पना, ना कोई इच्छा, होश पूर्वक ध्यान, चाह रहित सजगता ध्यान। ना कोई प्रयत्न, ना कोई इच्छा, कुछ नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं करना हमने। अब हम योग निद्रा में हैं, जिसमें हम ना कोई इच्छा, ना कोई प्रयत्न करेंगे। मुझे प्रभु दर्शन हो, मुझे रोशनी दिखे, ये ऐसी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा तो ध्यान में रुकावट है। प्रभु तो दर्शन देंगे, अपने आप देंगे। जब आपका मन, जब आप मन रहित हो गए, तो कहाँ गए? जब मन रहित हो गए, आप साक्षी के, आप तो साक्षी खुद हो गए, आप तो चेतन हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो उस समय जो है ना, कोई चिंता नहीं है। कहते हैं कि भगवान नहीं मिले, उजाला नहीं हुआ, ये सोच भी ध्यान में बाधा है। कोई, गुरु जी ने कहा, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा गोल तपासा पतासा पीवे। अब तो मैंने अपने को, कहते हैं अब तो मैंने अपने को पा लिया, मैं को जान गया, मैं खुद चेतन हूं, सबको जानने वाला हूं। मुझे अपने को जानने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। मैं स्वयं प्रकाश हूं। सूर्य को देखने के लिए कोई टॉर्च नहीं चाहिए, सूर्य को देखने के लिए कोई दीपक नहीं चाहिए। मैं ही आत्मा, मैं ही चेतन, मैं ही साक्षी हूं, मैं ही सत्य स्वरूप हूं, मैं ही रूप हूं। और इसके पश्चात गुरु भगवान ने सुख योग पे आ गए। सुख योग क्या है? हम कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन क्या था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ऐसी अवस्था है। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर हम डायरेक्ट जाके इस जगह पे जाके संकीर्तन से ध्यान लगाते हैं तो नहीं लगेगा। शुरू में हमें वही, शुरू से पहले अपने को श्वास विधि से, फिर वो जैसे जैसे स्टेप बताएं, इस स्टेपों पे चल के फिर हम इसमें आ सकते हैं। संकीर्तन वाला ध्यान करें या ना करें, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो वो संकीर्तन वो हर के लिए नहीं है। वो जैसा जैसा किसी का मन हो ऐसा करे। यही गुरु भगवान ने आज हमें समझाया। सॉरी, मैं तो अभी देखा नहीं, समय तो मैंने बहुत ले लिया। क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय हो गया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। हम्म, आपने बहुत अच्छे ढंग से हम्म, ध्यान की प्रक्रिया द्वारा हम्म, सत्य के अन्वेषण की जो कल्पना है, साक्षी के अन्वेषण की जो कल्पना है, उसको साकार किया। हम्म, और निश्चित रूप से भगवान ने भी कहा युक्त आहार विहार। युक्त, जब आहार विहार और चेष्टाएं हमारी युक्त हो जाती हैं, तभी जो है हम अपने अस्तित्व तक आ सकते हैं। और योग है क्या? योग है योगाश्च चित्तवृत्ति निरोधा, कि चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाए, अर्थात लौकिक जगत की जितनी भी अपेक्षाएं हैं उनसे हम मुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। और स्वरूपस्थ होने के लिए ही ये ध्यान हमारा सहायक होता है, क्योंकि इसमें जो आनंद की अनुभूति, जो सुखद अनुभूति होती है, वो हमें आगे प्रेरित करती है। और निश्चित रूप से हम उस अनुभूति के सहारे, उस अनुभूतियों के सहारे, उस सुखद अनुभूतियों के सहारे अपनी चेतन सत्ता तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। ये गुरुदेव बार बार हमें समझाते हैं। निश्चित रूप से ये ध्यान गुरुदेव तो हर श्रेणी के श्रोता के लिए सिखाते हैं। वो जैसे मान लो ट्रेंड है, उनको वो सब ट्रेंड बैठे हैं ऐसा नहीं है, वो अनट्रेंड भी बैठे हैं, नए भी बैठे हैं, पुराने भी बैठे हैं। तो जिसको जो युक्त है वो उसमें से वो चीज चुनता है और उसी को अडॉप्ट करता है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने जो अभिव्यक्ति दी है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव तो कहा करते हैं, जपा मरे अजब, जपा मरे अजबा मरे और अनहत भी मर जाए, सत सूरत समानी सत्य में फिर काहे का मरना होए। तो जो है ये भी इसी ध्यान, ये भी ध्यान की एक बहुत बड़ी विधि है, जिससे जो है धीरे धीरे करके यहाँ अगर पहुंचे तो सत्य की खोज इससे भी होती है। मैं
इसको भी बहुत महत्व देता हूँ और बहुत अच्छा है। तो अलग अलग तरीकों से ध्यान करने की प्रक्रिया हमारे जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि ध्यान जो है तभी समझ भी, गुरुदेव की वाणी भी समझ तब आती है जब ध्यान करने की एक विधा हमारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी हमारे साथ होता रहे। तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो आज यहीं अपनी इस वाणी को समाप्त करते हुए मैं कांता गोयल बहन से कहूँगा, कांता गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आज के कार्यक्रम के समापन के लिए प्रस्तुत हो जाए, आपसे निवेदन। कांता गोयल जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नारायण। आज के आनंद की नमो जय आज के आनंद की आज के आनंद की जय। जय। नमो बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण। अच्छा अच्छा।